अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वद्दायन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़तों के काबिल मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे मोहतरम हाज़रीन सामीन अहले ईमान हज़रात, काबिल सद ताज़ीम और सद एहतराम उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम और बिलखुसूस दरगाह आलिया नौशाइया कादरिया शेर मंडी के जय्यदो मोहतरम व मोहतशम जमी सादात किराम, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत रौनक बज़्म अतकिया फ़ख्र सादात हज़रत पीर सैयद जमील शाह साहब, हज़रत किबला पीर सैयद महमूद शाह साहब और दारुल उलूम मोहम्मदिया कादरिया नौशाइया शेर मंडी शरीफ के मुंतज़िम व मोहतमिम आली मर्तबा जनाब सैयद अबरार हुसैन शाह साहब, जमी बरादरान अली कदर उलमाए किराम और अजीम सनाखान रसूल हज़रत अल्लामा हसन रज़ा साहब और इस इदारे के जमी असातिज़ाए किराम, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से और उसकी मेहरबानी से आज हमें ये तौफीक नसीब हुई है कि हम बाइसे तख्लीक कायनात का 1500 साला जश्न विलादत मना रहे हैं। और ये बड़ी सादत और खुश नसीबी की बात है कि ये जश्न जो हम बना रहे हैं या जिस खुशी में हम शरीक हैं, जमीन तो इंसानों से भरी पड़ी है। मैं पूछना ये चाहता हूं, क्या सभी खुश हैं? बात जो कहने की है वो ये है, बड़ी तवज्जो से मेरे जुमलों पर तवज्जो रखिएगा। क्या सभी खुश हैं? सभी नहीं ना खुश। हालांकि आका करीम तो रहमतल लिल आलमीन है, आका करीम तो रहमतल लिल आलमीन है, लेकिन सभी खुश नहीं है ना। कौन खुश नहीं है? कौन है जिसको पता नहीं? तो सुनिए, तयूर खुश हैं, शजर खुश हैं, हजर खुश हैं, सितारे खुश हैं, जमीन वाले खुश हैं, फिजा में उड़ने वाले परिंदे खुश हैं, जमीन पर चलते कीड़े खुश हैं, जंगली जानवर खुश हैं, अरे पत्ते खुश हैं, पानी खुश है, हवा के झोंके खुश हैं। तो फिर पता किसे नहीं है? अरे पता सिर्फ अक्ल वाले इंसान को नहीं है। तो फिर मानना पड़ेगा नबी को जानने के लिए अक्ल की नहीं करम की जरूरत होती है। नबी को जानने के लिए अक्ल की नहीं करम की जरूरत होती है। अगर वो पहचान करवाना चाहता तो सबसे करवा लेता, और अगर नहीं करवाई तो इसका मतलब यह है कि करम सब के लिए नहीं होता। तो फिर जान लो, नेमत हर एक के लिए है, करम किसी के लिए है। तो फिर मुझे कह लेने दो कि आप जितने यहां जमा हुए हो, फिर मुझे कह लेने दो आप आम लोग नहीं हैं, करम वाले यहां जमा हुए हैं।
करम वाले यहां जमा हुए हैं, जिन पर करम हुआ है उन्होंने आज झंडा उठाया है। किसने झंडा उठाया है? सुनिए, हवाले मौजूद हैं और बात असल में बात दलील मांगता कौन है? मैं एक बात कहा करता हूं कि अगर आप गौर करें ना, तहकीक करें, तो मेरी गुफ्तगू आपने जरा तवज्जो से सुननी और थोड़ी सीखने की कोशिश करनी है। मुमकिन है मैं आपको कोई शेर या सुर लगा के मैया ना सुना सकूं, लेकिन तवज्जो रखिएगा। आप जितना गौर करो ना, एक लकीर खींचो तो मकतब आपको दो नजर आएंगे। जितने मर्जी मकातब हो, मैं नहीं जानता सुन्नी वाबी शिया, इस बात को छोड़ो। आप अहले ईमान में जब लकीर खींचोगे आपको मकतब दो नजर आएंगे। एक मकतबे दानिश नजर आएगा, एक मकतबे इश्क नजर आएगा। एक मकतबे दानिश नजर आएगा, एक मकतबे इश्क नजर आएगा। मकतबे दानिश वाला अक्ल के माथे चलता है, मकतबे इश्क वाला दिल के माथे चलता है। अक्ल को कुव्वत परवाज इल्म से मिलती है, दिल को कुव्वत परवाज ईमान से मिलती है। अक्ल उस्ताद से मिलता है, ईमान मुस्तफा के दरवाजे से मिलता है। और ये मैं जुमले जो कह रहा हूं बेशक एक जुमलाबाजी नहीं है, जोशे खिताबत में जुमलाबाजी नहीं है, इसके पीछे दलाइल का समंदर ठाठे मार रहा है कि ईमान दरे मुस्तफा से मिलता है, ईमान दरे मुस्तफा से मिलता है। तो फिर होता क्या है? अक्ल, अब सुनो, अक्ल हमेशा दलील मांगा करती है, इश्क हमेशा दीदार मांगा करता है। इश्क हमेशा दीदार मांगा करता है। तो फिर सुनो, जब तक दुनिया में हो तो अल्लाह को पहचानने के लिए तहकीक करनी होगी, नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, तकवा करना होगा, पिछली रात को उठ उठ कर जारियां करनी होंगी, तब जाके कोई दरवेश बताएगा कि रब तुझसे राजी हो गया। फिर भी दीदार की गारंटी नहीं, क्योंकि ये दुनिया एक कसब है और दुनिया एक कसब में अक्ल और ईमान इकट्ठे चलते हैं। और जब दुनिया एक करम होती है उसे जन्नत कहते हैं। तो वहाँ तहकीक के बगैर जन्नत का कमाल ये है कि यहाँ दीदार मुस्तफा दीदार खुदा मिलेगा। बातें समझ में आ रही है ना? मैं बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी गुजारिशात आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। फिर क्या करते हैं? मीलाद के लिए दलीलें मांगते हैं। नहीं बनाना जी, साहबा ने नहीं बनाया। अरे बेवकूफो, तुम्हें किसने कहा है सहाबा ने नहीं बनाया? अरे हम तो साल में एक बनाते हैं, वो तो कभी सुबह बनाते थे, कभी शाम बनाते थे, कभी दोपहर को बनाते थे, वो कभी सुबह बनाते थे। अब सुनिएगा, शरीयत में नमाज कैसे पढ़नी है, शरीयत में रोजा कैसे रखना है, शरीयत कहती है कुरान कैसे पढ़ना है, शरीयत कहती है माल में से ज़कात कैसे निकालनी है, शरीयत कहती है पड़ोसी का हक कैसे अदा करना है, शरीयत कहती है हज के अरकान कितने हैं, शरीयत कहती है जहाद कैसे करना है, शरीयत कहती है कि खुदा को कैसे मानना है, शरीयत कहती है आखिरत पे ईमान कैसे लाना है। ये शरीयत और अकीदा इकट्ठा होके तसव्वुर ईमान बनता है। तो शरीयत का तकाजा ये है कि अल्लाह और उसकी मर्जी को जाना जाए। लेकिन क्या वजह है कि मेरे नबी की सीरत पढ़ो तो कहीं मेरे नबी की पूंछू का भी जिक्र मिलेगा, मेरे नबी के रुखसार का भी जिक्र मिलेगा, मेरे नबी की पेशानी का भी जिक्र मिलेगा, मेरे नबी की रफ्तार का भी जिक्र मिलेगा, मेरे नबी की तन्हाई का भी जिक्र मिलेगा, मेरे नबी के सोने का भी जिक्र मिलेगा, मेरे नबी के जागने का भी जिक्र मिलेगा, मेरे नबी के मुस्कुराने का भी जिक्र मिलेगा, मेरे नबी के लावे दहन का भी जिक्र मिलेगा, मेरे नबी के जुब्बे का भी जिक्र मिलेगा, मेरे नबी के बाले मुबारक का भी जिक्र मिलेगा, मुंह मुबारक का जिक्र मिलेगा। तो सुनो, ये शरीयत नहीं, ये सारा मीलाद है। एक सहाबी ने एक हदीस नकल होती है, एक सहाबी है और कितनी किताबों में नकल होती है।
वो साहबी मुझे आपको याद होगा, बड़े मशहूर हदीस है कि सरकार वो साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चांद पूरा था। हजरत अबू दरदा है गालिबन, चांद पूरा था, सरकार भी बैठे हुए थे धारीदार चादर लिए। मैं कभी चांद को देखता, कभी चेहरे मुस्तफा को देखता, कभी चांद को देखता, कभी चेहरे मुस्तफा को देखता। हदीस की कितनी किताबों में ये हदीस मिलती है, कितनी मशहूर हदीस है। सीरत की जो किताब खोलोगे मिलेगी, सीरत की जो किताब खोलोगे मिलेगी। तो वो कहते हैं मैं कभी चांद को देखता, कभी चेहरे मुस्तफा को देखता। फिर मैंने सोचा कि जरा अंदाजा तो करूं कि चांद की चमक ज्यादा है या मेरे चेहरे, मेरे आका के चेहरे की चमक ज्यादा है। फरमाते हैं कि मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि चांद से कहीं बढ़कर मेरे नबी का चेहरा ज्यादा जगमग जगमग कर रहा था। अब मुझे बताओ, ये मीलाद है या शरीयत है? ये तज़किरा मीलाद है या नहीं है? और मैंने बड़ी तहकीक की है। कहते साहबा ने मीलाद नहीं बनाया। अरे साहबा मीलाद बनाए तो रब भी खुशी मनाता है। हजरत अमीर माविया रावी हैं, आका करीम अपने हुजरे में बैठे हैं, यक बाहर निकले। साहबा की एक मजलिस लगी हुई है और वहां हदीस में जलसा के लफ्ज हैं कि जलसा लगा हुआ है। साहबा आका करीम ने पूछा, तुम्हें किस बात ने यहां जमा कर रखा है? ये मुस्लिम शरीफ में भी है और दीगर कुतुब सित्ता की हदीस है। और दीगर कुतुब हदीस में जो हदीस नकल है मैं वो बयान करने लगा हूं। उन्होंने कहा, तुम्हें किस चीज ने इस जलसे पर मुनक्कद करने पर रोक रखा? क्यों रुके हुए, क्यों जलसा कर रखा है? उन्होंने, आप सुनिएगा, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, नहमदुल्लाह, हम अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। किस बात पर? कि उसने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया और उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। किस बात पर? मन्ना अलैना बेका, मन्ना अलैना बेका, जो आपको हमें अता करके हम पर जो एहसान किया है, इस पर हम रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। मन्ना अलैना। अब इस हदीस का तकाबली जायजा लें तो रब फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर, वो एहसान के जिसका कयामत तक कोई बदला न चुका सके, वो एहसान मन्ना कहलाता है। रब ने फरमाया, मैंने मोमिनीन पर एहसान किया, मन्ना अलल मोमिनीन, मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। और इधर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मन्ना अलैना बेका, जो अल्लाह ने आपको अता करके हम पर एहसान किया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। बताओ, ये मजलिस मीलाद हुई कि ना हुई? अर्ज ये है कि सरकार ने फिर कहा कि तुम इस पर कसम उठाते हो, तुम अपनी इस मजलिस पर, जिस पर तुम मजलिस मुनक्किद कर रहे हो, इस पर तुम कसम उठा सकते हो? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम इस पर कसम दे सकते हैं, हम इस पर कसम दे सकते हैं। सरकार ने फरमाया, तुम परेशान ना होना, ये कसम बेएतबारी की वजह से नहीं है कि मैं इसलिए कसम दिलवा रहा हूं कि आप पर मुझे एतबार नहीं। ये कसम बेएतबारी की वजह से नहीं है, बल्कि ये फखरिया कसम उठवा रहा हूं, फखरिया कसम उठवा रहा हूं। इसलिए इसका थोड़ा बेस खोल दें और ये जो इको है बंद कर दें, बेस थोड़ा खोल दें। इसलिए कसम इसलिए उठवा रहा हूं कि मैं अभी अंदर बैठा था, मैं हुजरे से क्यों बाहर आया और तुम्हारी मजलिस का मुझे कैसे पता चला कि अभी जिब्रील मेरे हुजरे में आए और उन्होंने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके हुजरे के बाहर जो साहबा ने मजलिस लगा रखी है ना, और जिस मौजू पे मजलिस लगा रखी है, इस मजलिस पर रब आसमानों में खुशी भी बना रहा है और फख्र भी फरमा रहा है। फख्र भी फरमा रहा है और खुशी भी बना रहा है।
तो अब अंदाजा करो साहबा, नबी पाक, और फिर एक मर्तबा मजलिस लगी हुई है। साहबा ने अर्ज की हजरत अब्बास से कि ए अम्मी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा बताइए कि आप बड़े हैं या आका करीम बड़े हैं। मशहूर हदीस है, आप बड़े हैं या आका करीम बड़े हैं। अब मुझे ये बताओ, ये उम्रों की कहानी कब चलती है? ये उम्रों की कहानी कब चलती है? जब किसी के बचपन और जवानी की बातें चल रही हों, जब किसी की बचपन और जवानी की बातें चल रही हूं, किसी की पैदाइश का तस्करा छिड़ा हुआ हो, किसी की उम्र का तस्करा छिड़ा हुआ हो, तब बंदा उम्र की बात करता है कि बार तुम बड़े हो या वो बड़ा है या फलां कब पैदा हुआ, फलां कब पैदा हुआ। एक मौजू होता है, उस मौजू के तहत मजलिस चल रही होती है, उसके मुताबिक सवाल उठाया जाता है। तो जब पूछा गया हजरत अब्बास से कि आप बड़े हैं या रसूल करीम बड़े हैं, तो अब हजरत अब्बास चचा होकर जवाब क्या देते हैं? उन्होंने कहा यार बात सुनो, तुमने कहा कि मैं बड़ा हूं या वो बड़ा, इसका जवाब ये है कि पैदा मैं पहले हुआ, बड़े तो वही है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा में पहला हुआ, बड़े तो वही है ना। तो अब ये जो तस्करा है, ये भी विलादत का तस्करा है या नहीं? तो अगर विलादत का तस्करा है तो ये महफिल मिलाद है या नहीं? सुभान अल्लाह। अब अगली बात, मुझे सच बताओ, आपको कौन सी कुव्वत यहां खींच कर लाई? ईमान। अगर मोहब्बत रसूल भी लाई है, तो अगर ईमान ना हो तो मोहब्बत कहां से आएगी? आपको ईमान यहां लाया कि मेरे नबी आए हैं, चलो जी मिलाद की महफिल है, तो इसके पीछे भी ईमान है। जब आप नमाज के लिए आते हो, उसके पीछे भी ईमान है। नमाज क्यों पढ़ते हो? इसलिए कि ईमान का तकाजा है। रोजा क्यों रखते हो? इसलिए कि ईमान का तकाजा है। कुरान की तिलावत क्यों करते हो? ईमान का तकाजा है। हज क्यों करते हो? अगर इस्तिताअत हो तो हज क्यों करते हो? ईमान का तकाजा है। ज़कात क्यों देते हो? ईमान का तकाजा है। आखिरत पर ईमान क्यों रखा है? ईमान का तकाजा है। अल्लाह को एक माना, ईमान का तकाजा है। जन्नत मानी, ईमान का तकाजा है। दोज़ख मानी, ईमान का तकाजा है। क़यामत पर यकीन है, ईमान का तकाजा है। कब्र में सवाल होंगे, ईमान का तकाजा है। नबी पाक की दीदार होगा, ईमान का तकाजा है। आखिरत की फिक्र करूं, ईमान कह रहा है। नमाज पढ़ूं, ईमान की जरूरत है। ये सारी बातें ईमान करवा रहा है। मुझे ये बताओ, ये ईमान कहां से आता है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तो ईमान कहां से आता है? ईमान, अब ईमान कहते किसको हैं? ईमान कहते हैं यकीन को। अब सुनो, ईमान का दूसरा माना यकीन है। आपके अंदर एक यकीन की कुव्वत पैदा होती है, उसे ईमान कहते हैं। उस यकीन को ईमान कहते हैं। और यकीन का तकाजा यह है कि उसके लिए कोई ना कोई हुज्जत कायम हो। या सुनकर यकीन होता है, या देख कर होता है, या चख कर होता है, या छू कर होता है, या सूंघ कर होता है। फूल की खुशबू कैसे है? तो अगर एक बंदे की नाक ही नहीं तो उसको जो मर्जी बताते रहो। फूल का रंग कैसे? एक बंदा अंधा है, उसको जो मर्जी बताते रहो। ठीक है कि नहीं? ये इसमें करंट है या नहीं, जब तक मैं छूंगा नहीं पता कैसे चलेगा? तो इसका मतलब ये है, यकीन मुशाहिदे का तकाजा करता है। तो मुझे ये बताओ, अल्लाह तो न चखने में आता है, न सूंघने में आता है, न देखने में आता है, न सुनने में आता है, न पकड़ने में आता है। तो मुशाहिदा कहां से होगा? तो जब तक मुशाहिदा नहीं होगा, यकीन कहां से आएगा? तो फिर हमने अल्लाह को एक माना, तो मैं अगर अक्ल पे चलूं तो मुझे क्या पता है एक है 10 है? मुझे क्या पता अल्लाह एक है या 10 हैं? लेकिन मैं लड़ पड़ता हूं कि अगर कोई कहे कि एक भी और है, तो अगर कोई कहे कि एक भी और है तो मैं लड़ पड़ूंगा उसके साथ कि क्यों कहते हो अल्लाह एक ही है, लेकिन मुझे क्या पता कि वो एक है या 10, लेकिन मैं लड़ता क्यों हूं कि वो एक ही है। ये यकीन कहां से आया? मुझे मोहम्मद मुस्तफा ने बताया अल्लाह एक है। तो फिर मोहम्मद मुस्तफा ने मुझे बताया कि अल्लाह एक है, तो फिर मुझे मुस्तफा के मिलने पर खुश होना चाहिए कि नहीं?
खुश होना चाहिए ना। तो जब नबी की आमद पर मैं खुश हूं, नबी की आमद पर मैं खुश हूं, तो जब मैं खुश हूं और नबी मुझे मिले, लिबास बशर में आए, रहमत लिल आलमीन बनकर आए, शफीउल मुज़निबीन बनकर आए, और वो सादिक व अमीन बनकर आए, वो गमगुसार बनकर आए, वो मेहरबान बनकर आए, वो सिफारशी बनकर आए, वो बख्शिश करवाने वाले बनकर आए, वो रहमत बनकर आए, तो मैं खुश हूं। जब मैं खुश हूं तो फिर कुछ तो करूंगा। कोई बात समझ में आई कि नहीं? जब मैं खुश हूं तो कुछ तो करूंगा। क्या करूंगा? या मैं मिठाई बांटूंगा, या चावल बांटूंगा, या घर पे झंडा लगाऊंगा, या मैं घर पे चिरागा करूंगा। अब मुझे ये बताओ कि इजहारे खुशी के लिए अगर मैं घर में चिरागा करता हूं, या हलवा पकाता हूं, या चावल पकाता हूं, या मीठा बांटता हूं, तो अब मुझे बताओ इसके लिए भी कोई दलील चाहिए। इसलिए गज वज के मिलाद बनाया करो। दीवाने दीवाने फक्तुलू हो, फक्तुलू हो, फक्तुलू हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तो हजरात मोहतरम, अब बहुत मुख्तसर वक्त में जो मैंने आया मुबारका पढ़ी है, 5-6 मिनट में गुफ्तगू खत्म करूंगा ताकि 1:05 तक जो दुआ भी हो जाए। या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। अल्लाह ने फरमाया ए नबी, ए नबी, इसका मतलब क्या है? ये उर्दू तर्जमा नहीं है ए नबी, ये आधी उर्दू हो गई, आधी अरबी हो गई है। इसका उर्दू तर्जमा ये है ए खबर देने वाले, ए खबर देने वाले। और इसका बरेलवी तर्जमा ये है ए गैब की खबर देने वाले। समझ आई कि नहीं? इसका बरेलवी तर्जमा ये है ए गैब की खबर देने वाले। क्योंकि कुछ अक्ल के अंधे होते हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ी वजाहत की जरूरत होती है। और आला हजरत ने जो भी चोट लगाई है, लगाई बड़ी जगह पर है, लगाई बड़ी जगह पर है। ए गैब की खबर देने वाले, हालांकि सिर्फ खबर देने वाले इतना ही काफी है। हालांकि सिर्फ खबर कहना इतना ही काफी है। अब मैं आपको बताऊं कि खबर की तारीफ होती क्या है। खबर कहते हैं इत्तिला अल गैब को। खबर होती वो है जो गैब पर इत्तला दी जाए। तो अब जब इत्तला गैब पर दी जाएगी तो वो खबर जिसका इंसान को पता ना हो उसकी आकर इत्तला देना ये खबर कहलाता है। लेकिन सुनिए, एक खबर मामूली होती है, एक गैर मामूली होती है। एक खबर मामूली होती है, एक गैर मामूली होती है। मैंने किसी दौर में सहाफत पढ़ी थी तो अजीब बात, बल्कि आप लोग हंसेंगे उसकी बात पर। एक बहुत बड़ा साफी, उसने बड़ी कमाल की बात लिखी है, लतीफा, मगर उसने कमाल की बात लिखी। उसने कहा कि मुसाफिर गुजर रहा हो और उसे कोई कुत्ता काट ले, और आपको अगर कोई आके इतला देता है कि कुत्ते ने एक मुसाफिर को काटा, कहता है ये कोई खबर नहीं है, ये वाकया, ये मामूल का वाकया, ये होता रहता है। देखिए सहाफत की जबान सुनिएगा। उसने कहा ये होता रहता है, कुत्ता किसी को काटे ये कोई खबर है थोड़ी भाई। कुत्ता तो काटता ही रहता है, कोई हुआ होगा उसको कुत्ते ने काट लिया होगा। बस आपके लिए इतनी बात है कि आज एक नया बंदा काटा गया, लेकिन कुत्ते का काटना ये कोई खबर नहीं है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि कोई मुसाफिर ने कुत्ते को काट लिया तो ये मामूल से हटकर बात है, ये खबर है। उसने अजीब बात की। अब मैं आपको एक बात बताऊं, खबर देने वाले नबी, खबर देने वाले, अब इत्तिला अलल गैब को खबर कहते हैं। और खबर के जराए कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया 5।
आंख, कान, नाक, जबान, हाथ, इन 5 के जरिए आप खबर हासिल करेंगे। और जो खबर देगा उसका मौके पे मौजूद होना जरूरी है, उसका मौके पे मौजूद होना जरूरी है। तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबियो, ओ खबर देने वाले, ओ खबर देने वाले। ये कह कौन रहा है, ये टाइटल दे कौन रहा है? अल्लाह दे रहा है, ये टाइटल अल्लाह दे रहा है। अब मैं आपको मौजूदा दौर के जमाने से एक मिसाल समझाता हूं। हमारे खबर का जरिया आजकल टेलीविजन है। वही टेलीविजन यूट्यूब के जरिए आपके मोबाइल पर आ गया। आपने 92 न्यूज लगा लिया और 92 न्यूज ही देखा करो कि ये कट्टर सुन्नियों का चैनल है, ये सूफी बरकत अली के मुरीदों का चैनल है। तो अब 92 चैनल आप देखते, खबर देखते हैं। फिर जब आपको वो खबर देते हैं, आपको पता है कि जहां की वो खबर देते हैं वहां नुमाइंदा खड़ा होता है, वो माइक उसके हाथ में होता है। अब उस नुमाइंदे को खड़ा करके उससे कहलवाने की क्या जरूरत है, जबकि स्टूडियो में बैठा हुआ बंदा भी तो बोल ही रहा है। ये खास मैं एक कानून बता रहा हूं, ये इंटरनेशनल कानून है। वो बंदा खड़ा होके वहां जब खबर पढ़ रहा होता है ना, वो खबर इसलिए वहां से पढ़ के दे रहा होता है ताकि हमारे न्यूज चैनल पर कोई उंगली ना उठाए कि इनका नुमाइंदा देखे मौके पर मौजूद है, ये खबर सच्ची और तहकीक शुदा है, सच्ची और तहकीक शुदा है। मैं बड़े मजे से आपको लेके जा रहा हूं। अब ये न्यूज चैनल को लाइसेंस कौन देता है? पैमरा देता है। पैमरा पाकिस्तान का एक इदारा है, ठीक है ना, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, ठीक है जी, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अब वो लाइसेंस देती है न्यूज चैनल के लिए। ये बात देखे मैंने पढ़ी नहीं किताबों में, ये मुझे पता जब चला जब हम नूर टीवी का लाइसेंस लेने गए ना पैमरा में, तो उन्होंने कहा जी हम मजहबी चैनल को लाइसेंस नहीं देते। मैंने कहा क्यों टीवी चल रहा है? उन्होंने कहा वो ARY के लाइसेंस पे चल रहा है। मैंने कहा मदनी चल रहा है? उन्होंने कहा वो डेली वेजेस पे चल रहा है, वो रोज के पैसे जमा कराते हैं, वो आप नहीं जमा करा सकेंगे, वो बहुत बड़े पैसे हैं। बहरहाल मैंने कहा न्यूज चैनल, उन्होंने कहा जी न्यूज चैनल को हम अलग लाइसेंस देते हैं, इंटरटेनमेंट वाले को अलग देते हैं। फिर जिसने सिंधी न्यूज देनी होती है ना, उसको सिंध का लाइसेंस मिलता है। जिसने पंजाबी न्यूज देनी है उसने पंजाबी, जिसने पूरे मुल्क की देनी है उसे नेशनल लाइसेंस मिलता है। अब अगर इंटरनेशनल चैनल कोई खोलना चाहे तो उसका लाइसेंस पैमरा नहीं दे सकता। ये बड़ी पते की और अकीदे की बात मैं समझाने लगा हूं। उसका लाइसेंस पैमरा नहीं देगा, इंटरनेशनल अथॉरिटी देगी। जैसे अल जजीरा है और BBC है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, उनको लाइसेंस इंटरनेशनल अथॉरिटी देती है। अलबत्ता जितनी अथॉरिटी बड़ी होगी, समझने वाले समझ गए, इतना लाइसेंस बड़ा होगा। जितना लाइसेंस बड़ा होगा इतनी दूर की खबर उठाने की इजाजत होगी, इतनी दूर की खबर उठाने की इजाजत होगी। अब जो खबर उठा रहा है उसका ऐनी शायद होना भी जरूरी है। तो इंटरनेशनल लाइसेंस मिलने पर अल जजीरा वाला अफ्रीका की अंदरूनी खबर देना चाहे तो दे सकता है, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट की अंदरूनी खबर उठाना चाहे तो उठा सकता है। अब 92 वाला नहीं उठा सकता, इसलिए कि इसको अथॉरिटी नहीं, जो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी है देखा उसे जाएगा कि उसने क्या लाइसेंस दिया। तो जिसे रब कहे ओ गैब की खबरें देने वाले, बताओ कहां कहां की खबर देगा। अल्लाह 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 अल्लाह। या अय्युहन नबी, ओ खबरें देने वाले, तो जिसको लाइसेंस अथॉरिटी अल्लाह दे, तो अब मुझे बताओ खुदा की खुदाई कहां कहां है? खुदा की खुदाई कहां कहां है? अल्लाह ने कलम बनाया, कलम का हुक्म हुआ कलम लिख, कलम लिख। कलम ने कहा मालिक क्या लिखूं? जो कहते हैं ना कलम सबसे पहले बनाया गया, उनके लिए इत्तिला है। कलम ने पूछा क्या लिखूं? रब ने फरमाया मा काना व मा यकून। मा काना, जो हो चुका वो भी लिख, जो होने वाला है वो भी लिख। तो जिसके नूर के टुकड़े से कलम बने और कलम पर रब राज सारे खोल दे कि तू लिखता जा मैं राज खोलता जाऊंगा, तो जिसके नूर के टुकड़े पर राज खुले उस नबी पर कितने राज खुले होंगे? वमा। अब अगली बात,
अब एक और मजे की बात, इसी बात से सिखाता हूं मैं। एक और बात, जब इदारा लाइसेंस देता है ना जी, चूंकि तुसा सारे को आजकल मोबाइल है ना, कुरान अशना होगा ना होगा, 6 कलमे अशने वन ना वन, लेकिन मोबाइल चलाने तो सारे माहिर आए। ठीक है ना, उन्होंने को पूछो तो मैं दसो जी ए फलानी ऐप तो फलाना फलानी कड़ा ने जी सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर में तो नहीं समझ आई, हार्डवेयर क्या होना था सॉफ्टवेयर क्या होना। तो अलबत्ता ये तो सारे जानते हैं मोबाइल के बारे में, इसलिए आप इंटरनेट से वाबस्ता हैं, तो इसलिए मैं मिसालें भी उधर की दे रहा हूं। अब एक जब लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी होती है ना, अगर वो मुल्क की अथॉरिटी है ना, तो कुछ मुल्क की पॉलिसी होती है, वो जायज नाजायज होना अलग बात है। हमारे मुल्क में तो खैर पॉलिसी जायज कोई है ही नहीं ना। उसमें क्या होता है कि वहां पाबंदी लग जाती है कि ये खबर देनी है, ये नहीं देनी, ये खबर चलानी है, हुकूमत इजाजत नहीं देती। जो उसके खिलाफ हो ना, मसलन फैजाबाद धरने में मैं भी गया था, कितना बड़ा धरना हुआ, किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया। बाबर रजवी ने वहां शेर की ललकार थी, वहां एक तूफान बरपा हो रहा था, और वहां किसी चैनल ने, क्यों वहां पाबंदी थी, इसे कहते हैं सेंसरशिप। एक कानून है सेंसरशिप कि ये खबर देनी है, ये खबर नहीं देनी। अब देखना ये होगा कि मेरे नबी को जो लाइसेंस मिला है उसमें सेंसरशिप भी है या नहीं, कोई पाबंदी भी है कि नहीं, कि मेरे नबी ये बताना है ये नहीं बताना। तो मैंने कुरान से पूछा, ए मेरे कुरान बता कि मेरे नबी को जो खबरें देने का जो रब ने अथॉरिटी दी है, जो रब ने इख्तियार दिया है, और जो खबरें दी हैं, तो कितना बताना है कितना नहीं बताना। कुरान तू बता, बरक उल्टा तो कुरान पुकार उठा, वमा हुवा अल गैब बिदनीन, कि मेरा नबी गैब बताने पर कंजूस है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी गैब बताने पर कंजूस है ही नहीं। जो मर्जी है पूछ लो, जो मर्जी है पूछ लो। सरकार 2 किताबें लिए बाहर आए, मिंबर पर बैठे, कहा, एक दाएं हाथ की किताब में कहा ये सब जन्नतियों के नाम इसमें हैं, सब जहन्नमियों के नाम इसमें हैं। फिर दोनों हवा में फेंक दी। फिर एक मर्तबा ऐलान किया, मैं बैठा हूं, पूछो दुनिया की जो बात पूछना चाहते हो आज मुझसे पूछ लो, दुनिया की जो बात पूछना चाहते हो आज पूछ लो। तो इसलिए हजरात मोहतरम, मैं सिर्फ या यूहन नबी पर बोला हूं। शाहिदन भी रहता है, बशीरन भी रहता है, नजीरन भी रहता है। अलबत्ता अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए कि मेरे आका कहां कहां के गवाह हैं। तो ये है मेरे आका की शान की, या यूहन नबीयो, ए गैब की खबरें देने वाले, जहां भर की खबरें देने वाले। हजरात मोहतरम, बड़ा पुरफितन दौर है, अपने अकीदे संभाल के रखो, खास करके कादियानियत के खिलाफ डट के रहो। खत्म नबूवत पर पैरा देना, खत्म नबूवत के लिए तो 12,000 तो सिर्फ वफात शहीद हुए हैं। कितने तो वफात शहीद हुए हैं, कितने साहबा शहीद हुए हैं। खत्म नबूवत पर पैरा देना है और डट कर देना है, और सब रिश्तों से बढ़कर नबी का रिश्ता पालना है। इसके लिए मैं एक ही मिसाल देता हूं, कितने लोग आपने अपने हाथों से दफन किए, लेकिन कई दफा सुना है, ओ जी 6-7 बहनों का इकलौता भाई था, माँ बाप का मांगा हुआ बेटा था, बस जी 18-19 साल का काबिल तरीन बच्चा, ओ जी बस एक्सीडेंट में फौत हो गया जी। मैंने फिर पूछा कि बहुत लाडला था, ओ जी बड़ी मनते मांग के, बड़ी आखिरी उम्र में रब ने बेटा दिया, बड़ा नाजू से पाला। मैं जी उनके बाप के पास पैसे कितने, बेशुमार पैसे, घर बहुत, और लाड कितना प्यार। मैंने कहा उसको दफना दिया जी, दफना दिया। मैंने कहा मैं बाप को एक रात उसके साथ रहा है जी, कब्र में तो कोई साथ नहीं गया। मैं माँ गई है, बहन कोई गई है जी, कोई नहीं गया। तो आपने कभी कोई देखा है बेटे के साथ बाप गया हो, या बाप के साथ कोई बेटा एक रात के लिए रहा हो, या माँ बेटी के साथ रही हो? कब्र में कोई नहीं ना रहता। तो फिर आओ ना उससे रिश्ता जोड़ो ना, कि कब्र में कोई भी नहीं आएगा, आएगा तो कमली वाला आएगा। अगर कब्र में कोई आएगा आपका पूछने, तो कमली वाला आएगा। वफा करके जाओ, कमली वाले से वफा करके जाओ। बाबा रजवी में वफा सिखा के गया है, बाबा रजवी नबी पाक से वफा करनी सिखा के गया है। लिहाजा हजरात मोहतरम, अपने अकीदे पर और अपने मामलात पर डट के रहो। फिर ये सादात का घराना, सादात के लिए तो मैं इतना कहा करता हूं, एक बात कह दूं बस, आखिरी चलते चलते 1.5 मिनट नहीं 50 सेकंड की बात है।
साहबी की तारीफ यह है जिसने हालत ईमान में सरकार को देखा हो। उलमा बैठेंगे, यही है तारीफ जी, कि जिसने हालत ईमान में सरकार को देखा हो। तो जो हो ही ना बीना, तो फिर ये होगा जी कि सरकार से मिला हो। तो अगर पास भी ना जा सका हो, तो बहरा भी हो, सरकार की आवाज भी ना सुनी हो, नाबीना भी हो, और सरकार की मजलिस में गया हो, गूंगा भी हो, किसी साथ वाले को इशारा करके इतना कह दिया होगा, इशारा करके कि मैं इन पर ईमान ले आया हूं, और इशारे से कलमा भी पढ़ दिया हो, और वो दुनिया से चला जाए, वो साबी है। वो साबी है। न देखा, न सुना, न मिला, लेकिन मजलिस में बैठा। कैसे साबी बना? जो हवा नबी को छू के जा रही थी उसको भी छू के चली गई। जो हवा नबी को छू के जा रही थी उसको भी छू के चली गई, तो उसको सहाबी बन गई। अब कोई गौस भी उसके बराबर नहीं हो सकता, कोई कुतुब उसके बराबर नहीं हो सकता। तो मैं कहा करता हूं कि अगर नबी के जिस्म की हवा छू के चली जाए तो बंदा सहाबी बन जाए, तो जिनकी रगों में नबी का खून दौड़ रहा है उन सादात का हाल क्या होगा? कि जिनके रगों में फातिमा का खून दौड़ रहा हो अलैहिस्सलाम, वो फातिमा कि क़यामत के दिन लोग हैरान होंगे, लोग परेशान होंगे, और ऐलान होगा नजरें झुका लो कि फातिमा बीबी की सवारी आ रही है। ये सादात घराना, चश्म चराग, शेर मंडी का यह आस्ताना, मुकद्दस दरगाह, इस दरगाह का फैजान हम सुनते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं और इसके डंके बजाते भी रहते हैं। नौशाही कादरी सिलसिले का ये फैजान है। अल्लाह ताला इस फैजान को जारी रखे। और अबरार शाह साहब की ये शबाना रोज कावशें, ये मदरसा, फिर घर भी सादात का हो, हसनी हुसैनी घराना हो, या हसन की औलाद हो या हुसैन की औलाद हो। इतना ही काफी नहीं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून हो, हसन मसना का खून हो, ये थोड़ी बड़ी बात है। इमाम जाफर सादक का खून हो, ये थोड़ी बड़ी बात है। फिर वहां से इल्म के चश्मे भी फूट रहे हों, वहां से खैर भी तकसीम हो रही हो, फिर वहां मिलाद भी होता हो, फिर वहां रोजे के खत्म कुरान की महफिलें भी होती हूँ, फिर कुरान भी पढ़ाया जा रहा हो। ये हैं सादात जिनको हम सर पे बैठाते हैं। ये हैं सादात जिनकी जूतियां सूदी करना हम अपना फख्र समझते हैं। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत और जितनी भी दीनी तहरीकें हैं उनके साथ हाथ बटाएं और उनके साथ खड़े हों, और बाबा रिजवी के नारे को हमेशा लेकर आगे निकलें, उनके मंशूर को आगे लेकर निकलें। वमा अलैना इल्लल बलाग।